हमारे जीवन में हम जितने शब्द बोलते हैं, हमारे जीवन में हम जितने वाक्य बोलते हैं, हमारे जीवन में हम जितने भी वर्णन करते हैं, हमारे शब्द भी तीन प्रकार के होते हैं। एक वर्णप्रिय, दूसरा कर्णप्रिय और तीसरा धर्मप्रिय। हमारे द्वारा बोले गए शब्दों को चाहे आप बोल रहे हो, चाहे हम बोल रहे हो, चाहे संसार का कोई मनुष्य बोल रहा हो, शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक वर्णप्रिय होता है, अर्थात अपने वर्ण की तारीफ करना। मैं ब्राह्मण वर्ण से हूं, मैं क्षत्रिय वर्ण से हूं, मैं शूद्र से हूं, मैं वैश्य वर्ण से हूं, अपने वर्ण का गुणगान करना। अपनी समाज वालों को एकजुट कर लिया, बाकी की समाज का हमने अपमान कर दिया, या हमने अपशब्द कह दिया, या हमने आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपने को श्रेष्ठ दिखाया और दूसरे को नीचा गिराया। ये वर्णप्रिय शब्द होते हैं। दूसरे नंबर पर होता है कर्णप्रिय शब्द, अर्थात किसी को खुश करने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसी से काम निकालने के लिए, किसी के पास आपको जाना है और किसी से अपना काम निकालना है, तो कर्णप्रिय शब्द संसार का हर व्यक्ति बोलता है कि भैया हमारा यह काम कर देना, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत प्रिय हो, तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं होगा। ये कर्णप्रिय शब्द है। और तीसरे नंबर पर आता है धर्मप्रिय शब्द, अर्थात जो शब्द सनातन धर्म के उत्थान के लिए हो, वो शब्द दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शब्द माना गया। इसको धर्मप्रिय शब्द कहते हैं। इन शब्दों को फिर धर्मप्रिय कहा गया। एक वर्णप्रिय है कि हम इस समाज के हैं, हमारा समाज ऊंचा है, बाकी के समाज नीचे हैं, या अन्य वर्ण नीचे हैं। ये अब हमको भूल जाना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में जब कोई नौकरी करता है, तो वो नौकरी करने वाला ये नहीं देखा जाता है कि वो कौन वर्ण का है। कंपनी केवल ये देखती है कि उसकी एजुकेशन कैसी है, उसकी विद्या कितनी है, उसकी पढ़ाई कितनी है, उसकी चतुरता कितनी है, उसकी विद्वत्ता कितनी है। तीन शब्द हैं, एक वर्णप्रिय, एक कर्णप्रिय और तीसरा है धर्मप्रिय। इन तीन शब्द में सर्वश्रेष्ठ शब्द है धर्मप्रियता, अर्थात हमारे धर्म को हम कैसे बचा सकते हैं, हमारे धर्म को हम कैसे जोड़ सकते हैं, हमारे धर्म को हम कैसे बचाकर पुनः सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीताएं, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी सनातन धर्म का आनंद है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ। हमारे यहां तो भगवान कृष्ण की मैया यशोदा मैया भी कहती है, यश ददाती इति यशोदा। जो दूसरे को यश देती है वो यशोदा है। अर्थात हम अगर दूसरे को यश दे रहे हैं, हम दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप भी यशोदा से कम नहीं हो। हम कई माताओं से कहते हैं आप अपनी बहू को यश देना चालू करिए,
बहू आपको यश देना चालू कर देगी, निश्चित है। आप देव तो आपने यश नहीं दिया, आपने अपयश दिया है। जरा सी सब्जी बिगड़ी, सब्जी खराब बन गई, सब्जी में मिर्ची ज्यादा हो गई, नमक ज्यादा हो गया, और जरा सी अगर सब्जी बिगड़ी तो उतने में बेटे ने भोजन करने बैठा और उसने कह दिया सब्जी कितनी बुरी बनी है, इतने में सास ने कह दिया ये तेरी बहू ने बनाई है, ये बहू ने बनाई है। अगर सास आकर बोल देती कि बेटा सब्जी बेकार बन गई, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझसे देखते नहीं बना, थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया होगा, थोड़ी मिर्ची ज्यादा गिर गई होगी। अगर बहू ने सब्जी बनाई है और सब्जी बेकार बन जाए और सास अपने माथे ले ले, तो ये निश्चित है वो बहू सास के चरण कभी नहीं छोड़ सकती। बस थोड़ा सा यश देना सीख जाए, थोड़ा सा यश देना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आप यश देंगे तो यश देने पर आपको भी यश अवश्य ही मिलेगा, ये निश्चितता है। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में दुखी है, ये निश्चित है। और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे दुख को मिटा दे। सुन लेना री कानपुर और कल्याणपुर की जीजियों, और जितने भी मेरे जीजा हुन बैठे वो भी अच्छे से सुन लेना। आओ, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, संसार में सब दुखी है। और केवल तुम ही नहीं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महाराजों को भी लिया, जितने बड़े बड़े महाराज हो, संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, कथाकार हो, उनको भी पकड़ के लिया, वो भी दुखी मिलेंगे। और किसी की सामर्थ्यता नहीं महाराज जो तुम्हारे दुख को काट दे। वो दुख कब कटता है? जब हम अपने मन से खुश होते हैं, क्योंकि अपने मन से अगर हम सुखी हैं तो संसार में झोपड़े में भी सुख मिल सकता है। अगर हम मन से सुखी हैं तो संसार में हर जगह सुख मिल सकता है। हम सुखी हैं तो कहीं सुख नहीं मिल सकता, कहीं पे भी सुख नहीं मिलेगा। अगर संसार में दुख नहीं होता ना तो कितना कई संत अपने आप में कहीं कोई गोली मार लेता है, कोई अपने आप सुसाइड कर लेता है। अब तुम इतने बड़े महात्मा बनकर, इतने बड़े जोगी बनकर, सन्यासी बनकर, तपस्वी बनकर, साधक बनकर, कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे, कोई नवयुवक बच्चे, कहीं कहीं बुजुर्ग माताएं, कहीं कहीं बूढ़े बूढ़े लोग अपने प्राणों को त्यागने का विचार क्यों? क्योंकि मन से सुखी नहीं है, आत्मा से सुखी नहीं है, इन्हें परमात्मा को पाने का प्रयास नहीं किया। ये हवा के दौर में चले, तो सब हवा के चक्कर में उधर चलेगा। अच्छा ईमानदारी से बोलना, हवा में कचरा रुख बदलता है कि पत्थर रुख बदलता है? बोलो री जीजी जरा कानपुर वाले, और जीजा हुन भी बोल दो, है हवा में पत्थर रुख बदलता है? पत्थर वहीं पड़ा रहेगा, किसी की भी हवा चले पर कचरा रुख बदल लेगा, पर पत्थर अटल की अटल रहता है, पत्थर नहीं जाता। हवा किसी की भी चले। और जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के उपासक होते हैं, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, जो शिव मंदिर में जाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का अनुमोदन करने वाले होते हैं, जो शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने वाले होते हैं, जो शंकर भगवान का गुणगान गाने वाले होते हैं, जो शंकर का नित्य स्मरण करने वाले होते हैं, वो पत्थर की तरह होते हैं। किसी की भी हवा चले, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शिव के भक्त हैं और शिव के चरणों में रहते हैं। ये किसी के हवा के रुख में नहीं जाते।
जहां थोड़ी बहुत चमक नजर आती है वहां से थोड़े दिन में चमक उड़ जाती है। तुम भी देख लेना, एक सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, एक चांदी का बर्तन, एक तांबे का बर्तन, एक पीतल का बर्तन, एक एल्युमिनियम का बर्तन, एक लोहे का बर्तन, या फिर जाने दो, तुम तो ये बर्तन को भी जाने दो, घर में बहू बच्चे इनको भी देखना, जब आई थी तो कितनी चमक थी, ऐसा लग रहा था पूरे घर को चमका देगी। 4 दिन में मालूम पड़ा चेहरे की चमक तो थी पर जीवान की नहीं हो पाई। सोने की चेन भी चमक रही थी पर थोड़े दिन में फीकी पड़ गई, चांदी भी चमक रही थी थोड़े दिन में फीकी पड़ गई। चमक पर मत जाना कभी जिंदगी में, बिल्कुल मत जाओ, चमक पर तो जाना ही नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही रहना, आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के भक्त हो और भक्त ही बनकर रहना, आपको नहीं बदलना है, आपको चमक की ओर नहीं जाना है। दुनिया कितनी भी चमत्कार करे, दुनिया कितनी भी चमक दिखाए, दुनिया कितनी भी चमत्कारों पर चमत्कार दिखाए, अपने को वैसे भी हमने देखा है कानपुर उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उत्तर प्रदेश साइड के इधर के जितने भी लोग हैं, हमने देखा ये चमक के पीछे कभी नहीं भागते, ये भागते हैं तो परमात्मा के पीछे भागते। ये नियम बना, इसीलिए तो पूरी दुनिया में छोड़कर भगवान ना तो मध्य प्रदेश में इतनी बार प्रकट हुए, ना गुजरात में प्रकट हुए, ना महाराष्ट्र में इतने प्रकट हुए जितने वो उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो उनको उत्तर प्रदेश में बार बार प्रकट होना पड़ा। राम जी उत्तर प्रदेश में आ गए, भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में आ गए, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में आ गए, बचे कुचे थे तो आनंदेश्वर गंगा जी के तट पर आके बैठ गए। हमें तो आश्चर्य होता है, सब यहीं पर आ गए। ये चमक के पीछे भागने वालों में से नहीं है, ये भगवान के पीछे भागते, भगवत चरणारविंद की ओर भागते, ये भगवान की शरणागति की ओर भागते। ये फालतू लोगों में उलझते भी नहीं है, इतने विद्वान हैं ये, इनके मुंह में अगर गुटखा और पान भरा हो ना तो ये जब तक पान गुटखा 50 रुपए का है, सामने वाले से बात जब करेंगे अगर वो 200 रुपए की बात है तो थूकेंगे नहीं तो चबाते ही रहेंगे, थूकेंगे भी नहीं, बोलेंगे ही नहीं बीच में, और बोलेंगे भी तो मुंह में भरा रहेगा, ये बोले ही नहीं है। कितना ही इनसे बोल लो साहब काका जी बढ़िया हो आनंद में, नहीं बोलेंगे। 50 रुपए से ऊपर की बात होगी तो बोलेंगे 50 का गुटखा है। भजन के पीछे भागते हैं, स्मरण के पीछे भागते हैं, इसलिए मेरे रामकृष्ण इस उत्तर प्रदेश की भूमि पर जन्म लेते हैं, भजन के बल पर भागा गया। भजन के पीछे भागे। महाराज भगवान की जो भक्ति है, भगवान के भजन का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। आप करो भगवान का भजन, आप करो मंत्र जाप, आप करो नाम जाप, कहीं नहीं जाना हमको भगवान शंकर की शरणागति के सिवाय। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर भगवान का गुणगान करना है, शंकर भगवान की भक्ति में डूबना है, शिव स्मरण करना है, उसके सिवाय हमारे को कुछ भी नहीं आता। हम तो ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है, साधारण सी चीज़ है, हम तो बस केवल भगवान का भजन करना जानते हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं हमारे को नहीं आता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। भगवान की अविरल भक्ति की ओर चलो।
विस्मयता में, भ्रमता में दुनिया के लोग तुमको ले जाने का प्रयास करेंगे, पर हमको नहीं जाना। आप वाणी मिठास की बोलिए, आप थोड़ा सा यश देने के। भगवान को चमक प्रिय नहीं है। भगवान कभी चमकता में नहीं जाना चाहता। भगवान कहता है कि मैं तो तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं, दिल में। उसको चमक से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं उसको चमक से। अगर मेरा भोलेनाथ, मेरा भगवान चमक देखता तो चमड़े का जूता बनाने वाले थे रविदास जी। बोलो री जीजियों, सही है गलत है? देखता या वर्ण देखता या कुछ और देखता या ज्ञान देखता, तुम्हारी विद्वत्ता देखता, तो भगवान फिर रविदास जी के कहने पर चमड़े धोने वाले बर्तन से गंगा जी का हाथ बाहर निकलकर नहीं आ जाता। चर्मकार होने के बाद भी उनकी भक्ति का बल प्रबल था, इसलिए भगवान चमक नहीं देखता, भगवान दिल देखता है। संत रविदास जी के लिए प्रकट हो गए, संत तुकाराम जी के लिए प्रकट हो गए, संत नामदेव जी के लिए प्रकट हो गए, कर्माबाई के लिए प्रकट हो गए, मुक्ताबाई के लिए प्रकट हो गए, मीराबाई के लिए प्रकट हो गए। उसने कभी चमक नहीं देखी, उसने तो केवल तुम्हारा दिल देखा है, हृदय देखा है, मन देखा है, चित्त देखा। उसको चमक से मतलब ही नहीं। चमक तो वो खुद बनाता है, चमक तो वो खुद बनाता है। चमक बनाने में तो वो अग्रण्य है। जब किसी का हाथ पकड़ लेता है ना, उसको चमका देता है, वो फिर भले खड्डे में पड़ा हुआ क्यों ना हो, उसको चमकाने में देरी नहीं लगती, वो खुद चमका देता है। कथा सुनी होगी आप लोगों ने भागवत जी में, भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। बोलो सुनी कि नहीं सुनी रहे? किस किसने सुनी? जरा हाथ उठाओ। सबने सुनी? हाँ, उधर धर। भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का इल्जाम लगा। ये तुमने भागवत जी में घड़ा सुना, खूब सुना। अब आज भी सुन लो, जितने लोग हैं यहाँ पर, लगभग मेरे हिसाब से तो बाबा की कृपा से आज प्रशासन के लोग कह रहे थे कम से कम 5 लाख से ज्यादा पब्लिक यहां पर भरी हुई है। और वास्तवता है, आप लोग इतनी संख्या में आए हो, इतनी संख्या में आए हो कि कॉलोनी में जगह नहीं बची रे दादा, इतनी संख्या में। ये शिव कृपा है, बाबा की कृपा। और जहां जगह मिली है वहीं बैठकर सुन लो। ये मत सोचो कि कहीं हमारे लिए कुछ अच्छी जगह मिल जाए, हम अच्छी जगह, तुम्हें जहां मिल रही है वहां चैन से, प्रेम से सुनना। तुम यहां जगह देखने नहीं आए हो, यहां भोलेनाथ जी के दिल में, और भोलेनाथ जी तुम्हारे दिल में बैठने के लिए। आप हृदय से सुनो कर, जहां मिल जाए जगह वहां बैठो। भगवान पर चोरी का इल्जाम लगा, भगवान मणि ढूंढने के लिए गए। सत्यराजीत ने चोरी का इल्जाम लगाया। जामवंत के साथ में युद्ध हुआ, मणि भगवान को मिली। मणि भगवान को मिली। ऐसा नहीं है कि मणि नहीं मिली। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं मणि तो दे दूंगा, पर मेरा एक निवेदन है, मेरी बेटी जामवंती से आप विवाह कर लो। भगवान ने पूछा, तुम्हारी बेटी जामवंती कैसी लगती है? तो कहा, जैसा बाप है वैसी बेटी है। अब बाप कौन था? जामवंत, रीछ, भालू। अब भालू की बेटी, रीछ की बेटी, बोलो तो। अब रीछ की बेटी कोई हीरोइन तो होगी नहीं, अब रीछ की बेटी भी रीछड़ी ही होगी। अपने यहां तो सीधे कहते हैं, बकरा बकरी की छोरी बकरी, ऊंट की ऊंटनी। अपन बोले कि नहीं बोले, साधारण साधारण भाषा में अपन लोग कह देते। अब रीछ की बेटी, जामवंत की बेटी, जामवंती
भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी कैसी है? तो जामवंत ने कहा मेरे जैसी लगती है। तुम्हारे जैसा लंबा मुंह? हाँ। भालू जैसा मुंह? हाँ। तुम्हारे जैसे चेहरे पर बाल? हाँ। तुम्हारे जैसे बड़े बड़े नख? हाँ। पूरे शरीर पर बाल? हाँ। ऐसी कैसी है? मेरे को देख लो और मेरी बेटी को देख लो। अब राम अवतार में तुमने भले कृष्ण अवतार में जामवंत को नहीं देखा हो, पर राम अवतार में तो जामवंत को देखा होगा। जामवंत को देख लो और जामवंत की बेटी को देख लो, एक जैसे लगते थे। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ लड़की से विवाह कर रहा है, कम से कम देख तो लेता कि दूल्हा कितना सुंदर है, और दुल्हन ऐसी दे रहा है रीछ की छोरी रीछड़ी। ये जामवंत अपनी बेटी से विवाह कर रहा है। प्रभु कुछ भी करो पर मेरी बेटी को, तुमने राम अवतार में मैंने कहा था आपसे कि मेरी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। आपने कहा था एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं मैं, दूसरा विवाह नहीं कर सकता। आपने कहा था अगला अवतार होगा तब मैं तुम्हारी बेटी से विवाह करूंगा, इसलिए विवाह तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, राम अवतार में वचन दे दिया था, हमने देखा नहीं था। अगर हम देख लेते तो उसी अवतार में हम मना कर जाते कि हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह तो करना पड़ेगा। बुलाओ जामवंती को। द्वारकाधीश ने बुलवाया जामवंती को। जामवंती सामने खड़ी थी, बिल्कुल रीछ जैसा मुंह, लंबे लंबे बाल, नख, शरीर पे बाल ही बाल। जामवंती हाथ जोड़कर कहती है मुझसे विवाह कर लो। भगवान कहते हैं मैं तुमसे विवाह तो कर लूंगा, पर शर्त एक है। क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तुम किसी को मुंह नहीं दिखाओगी। तुम अपना शरीर का एक